ये एक महोदय हैं, बहुत सारे महोदय लोग हैं जो आए दिन खूब सोशल मीडिया पे मोटिवेशन के नाम पे ये लोग चला रहे हैं। धंधा चल रहा है एक तरह से। इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी जो धर्म की दुकानें हैं, उसको चलाने के लिए और लोगों को अपने इस धंधे में शामिल करने के लिए एक मोड़ लिया गया है जिसको मोटिवेशन कहा जा रहा है। मतलब एक माध्यम लिया गया है और उस माध्यम को मोटिवेशन कहा जा रहा है। इस मोटिवेशन के चक्कर में आप देखें तो बहुत सारे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कहने को तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खूब मोटिवेशन दे रहे हैं। लेकिन इस मोटिवेशन पब्लिक को मोटिवेशन देने के जो पीछे का आप कारण देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे धर्म को और ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, सुपरस्टिशंस है, फ़ाल्स होप है, वो चीज़ परोसी जा रही है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है कि भई साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है, पब्लिक को जागरूक करना है, क्योंकि पूरी दुनिया साइंस में आगे बढ़ रही है। तो हमारे पब्लिक भी जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, जब तक वो तार्किक रूप से सोचेगी नहीं, तब तक हम लोग ग्रोथ भी नहीं करेंगे, हमारा देश पिछड़ते चला जाएगा। जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है। तो जब पूरी दुनिया में आप देखेंगे साइंस नहीं था, जो आज का मॉडर्न साइंस है, तब पूरी दुनिया में लगभग एक जैसे हालात थे। इवन जो धार्मिक लोग थे, वो साम्राज्यवादी रूप से ज़्यादा ही आगे थे। आप इस्लाम को देखिए, ईसाइयत को देखें, इन लोगों ने बारूद वगैरह के, तोप वगैरह के आविष्कार कर के दूसरे लोगों पर साम्राज्य भी बढ़ा लिया। लेकिन जब से मॉडर्न साइंस आया है, तो जो धार्मिक लोग थे, वो लोग पीछे रहते चले गए और जिनकी सोच साइंटिफिक थी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, ग्रो हो गए और उनका विरोध होने लगा। तो अभी पूरा एक द्वंद चला हुआ है और सभी लोग जो हैं साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जिन देशों ने इस प्रसव पीड़ा यानी कि जो साइंटिफिक थिंकिंग जो थी, इसकी प्रसव पीड़ा नहीं झेली, फ्री में मिल गया। पैसा खर्च किए, पैसा दिए और टेक्नोलॉजी कहीं से खरीद लिए। तो वहाँ के जो धर्म के लोग हैं, उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट का महत्व नहीं पता चल पाया। तो नहीं चल पाया तो वहाँ पे बहुत सारे जो हैं कुकुरमुत्तों की तरह धार्मिक ठेकेदार खड़े हो गए। और इन लोगों ने इनकी है क्या कि ये लोग अपने-अपने धर्म का शिगूफा छोड़ते हैं और बताते हैं कि इससे ना मोटिवेशन आपको मिलेगा जी, मोटिवेशन मिलेगा। अब देखें कि इन लोगों ने क्या-क्या यहाँ पे गुल खिला रखे हैं मोटिवेशन में। सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए जब पब्लिक को दिखाने के लिए इनका जो प्राइमरी तरीका होता है उसमें ये ऐसा फ़ील कराते हैं। फ़ील कराने के लिए अपना एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मोटिवेशनल स्पीकर की सबसे एक आप इसको ख़ासियत का समझ सकते हैं या एक ट्रेंड समझ सकते हैं या स्टेप समझ सकते हैं। सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ मेरे ही साथ हुई और मेरे साथ हुई देन मैंने ये फ़ील किया देन मैंने ये स्टेप उठाए और फिर मुझे उससे फ़ायदा हुआ। तो ये एक बंदा है, ये बंदे ने भी ऐसा किया है और इसने बहुत सारे लोगों को भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। इसने जो है चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो हर तरह के चैनल पे इसने पूरी तरह से भारतीयों को लाखों-लाखों भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसीलिए आज मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये मोटिवेशन के नाम पे पब्लिक को ठग रहे हैं। और भारत की जनता तो बिल्कुल भोली है। वो तो इतनी भोली है कि आप उन्हें सिंपली उनके किसी ईश्वर के नाम पे या किसी उनके जो देवी-देवता हैं उनके नाम पर कोई भी फ़ाल्स होप परोस दो, कोई भी छोटी-मोटी बातें बता दो, तो वो तुरंत ही उनमें चक्कर में फँस जाती है, हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। अब जैसे मुस्लिम हैं, उनको आपको कोई चूरन बेचना हो तो अल्लाह का नाम ले लो। यहाँ अल्लाह तो बड़े अच्छा है, मोहम्मद तो बड़े अच्छा थे, बड़े अच्छे थे, ये थे, खूब मोहम्मद की तारीफ़ कर दो, देखिए वो चूरन बिकनी ही बिकनी है। मुस्लिम जो हैं वो बिकेंगे ही, खरीद ही लेंगे। उसी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम में क्या है कि आप जो है रामकृष्ण की खूब तारीफ़ करने लगो, खूब तारीफ़ और अपना जो चूरन बेचना चाहते हो, वो चूरन आपकी बिकनी ही बिकनी है। इसी यही हाल जीसस का भी है। तो ये चूरन बेचने की इन लोगों की तकनीक जो है, वो चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब देखें ये बंदा जो है कैसे चूरन बेचता है अपने चैनल की, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 19 की स्टोरी पर वो गट्स नहीं थे मेरे में हिंदी चैनल बनाने के लिए। दोस्तों मेरे खुद के करियर में मुझे बहुत बढ़िया मेंटर्स मिले पर इनके आने से पहले मेरा सिर्फ एक मेंटर था जो आज भी मेरा मेंटर है। उस मेंटर का नाम है भगवान। वो एक तो यहाँ पे आपने सुना ये भगवान कृष्ण जो हैं इसका एक सबसे बड़ा मेंटर हैं और ये बताया कि 2017 से पहले इनके अंदर गट्स नहीं था, ये महोदय का जो भी महोदय हैं ये। आप देखें कि जब भी मैं बोलता हूँ कि आलोचना से कोई नहीं बच सकता है।
तो आलोचना से तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी आलोचना से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन इन्होंने क्या चीज़ें ये परोस रहे हैं, वो चीज़ सबके सामने ज़रूर आ जाएगी। तो इन्होंने बताया कि इनके पास गट्स नहीं था हिंदी में बनाने के लिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। बंदा जो है अपना सरनेम जो है इलाहाबादिया लगाता है। इलाहाबाद नाम सुने हैं ना? अब तो नाम भी बदल दिया। अब तो उसका नाम भी प्रयाग हो गया, अब प्रयागिया लगाना पड़ जाएगा। तो ये जो बंदा है, ये क्या चूरन बेच रहे हैं कि इनको ना हिंदी के चैनल बनाना था और इनके गट्स नहीं था, गट्स ही नहीं हो पा रहा था कि ये बनाए। तो इनका एक कोई ख़ास भगवान था और भगवान कौन थे? कृष्ण थे। और अब उसको ना एनर्जी से ये तौलने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि ये पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से मोटिवेशन दिया जाता है पब्लिक को एक फ़ाल्स होप देने के लिए और कैसे फँसाया जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है। जब आपको लाखों लोग सुनने लगते हैं और उनके बीच में जब आप अपनी इस चूरन बेच रहे होते, झूठ की चूरन बेच रहे होते और पब्लिक नहीं समझ पाती, सोचती है हाँ यार, ये सही हुआ होगा, ऐसा होता है, चमत्कार वगैरह तो होता ही रहता होगा, ऐसा सही में हुआ होगा, ये झूठ थोड़े बोलेंगे। वो आपने प्रचार देखा होगा ना कि ₹2 ₹5 की जो वो होती हैं, तेल वगैरह होती हैं, शैम्पू होती हैं, जिसको कोई एक्टर जो होते हैं, भले ही खुद कभी सर में नहीं लगाए हों, लेकिन प्रचार ऐसे करेंगे जैसे वो अपने सर में लगा रहे हों और तुरंत ही उनके बाल खिलखिला गए हों, तुरंत ही लहराने लगे हों बाल और बाल उनके झड़ने बंद हो गए हों, बाल बहुत खूबसूरत बन गए हों। वो जो झूठा जो प्रचार होता है, तो वही चूरन जो है यहाँ धर्म के नाम पर ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से आपको सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। गट्स नहीं थे मेरे में हिंदी चैनल बनाने के लिए। दोस्तों मेरे खुद के करियर में मुझे बहुत बढ़िया मेंटर्स मिले हैं, पर इनके आने से पहले मेरा सिर्फ एक मेंटर था, जो आज भी मेरा मेंटर है। हाँ, तो इनका एक ही मेंटर था, कृष्ण इनका एक मेंटर था। वो आज भी इनका मेंटर है। आगे सुनिए, वो इनको क्या मेंटर मेंटर मतलब आप समझ रहे हैं ना, इनको जो गाइडेंस देता है, मेंटर मतलब जो इनको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देता है, वो चीज़ है। और उस सुनें। मेंटर का नाम है भगवान। वो एक ओमनी प्रेजेंट एनर्जी जो हर जगह है, वो एनर्जी जो हर जगह है उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। हर धर्म ये मानता है कि भगवान ओमनी प्रेजेंट होता है, भगवान हर जगह होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आंखें बंद करके भगवान को विजुलाइज कीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? मेरे जैसे उन्हें कृष्ण भगवान दिखेंगे। कृष्ण भगवान मेरे। तो सुन लिया आपने? अगर ये बता रहा है कि हर धर्म वाले जो है ये मानते हैं कि ओमनी प्रेज़ेंट होता है, एनर्जी होता है। तो ये बंदा जो है इसको एनर्जी की डेफ़िनिशन तक नहीं पता है, इसे पता ही नहीं है कि एनर्जी और भगवान में कोई रिलेशन तक नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये बंदा जो है ध्रुव राठी को अपना भाई बताता है। ये जाएगा तो वो गले-वले मिलेगा, बताएगा कि भई देखो आप मैं तो आपका छोटा भाई-सा हूँ, ये हूँ। ये अपने को क्या बोलता है मैं प्लेबॉय मुझे मत समझ लीजिएगा। ये बंदा ये है। और स्पिरिचुअलिटी ये क्या करता है कि कभी आपको कम्युनिकेशन स्किल बेचने की कोशिश करेगा, चूरन है इसके। कभी मोटिवेशन बेचने की कोशिश करेगा, फिर जो है कभी दवा वगैरह, कभी एक्सरसाइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें बेचते-बेचते और जब इसका धंधा नहीं चल निकल रहा है, तो अब धर्म के धंधे पे आ गया कि अब धर्म के नाम पे चूरन बेचते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सबको आँखें बंद करेंगे तो सबको कुछ दिखेगा। ये जब आँखें बंद करेगा तो इसको क्या दिखेंगे? इसके कृष्ण भगवान दिखते हैं इसको। आप लोग आँखें बंद करते हैं तो आपको दिखते हैं क्या? अमूमन हर व्यक्ति जो है, जो जब शाम को लेटता है, सोता है, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि सबके सपने में उसके भगवान-वगवान ही आते होंगे। कोई मुस्लिम भी सोता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके सपने में मोहम्मद आते होंगे या फिर सपने में जो है अल्लाह आता होगा। ये बनावटी और झूठी बातें जो हैं मोटिवेशन के नाम पे देखिए कैसे भूमिका बनाई जा रही है। अभी बहुत बड़ा चूरन बेचना है जो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो सारी भूमिका है। अब सुनिए, आगे सुनिए इस बंदे की। लिए मेरे बचपन के गॉड है। देखो दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। असली हिंदू धर्म हर धर्म को रिस्पेक्ट करता है। सुन लीजिए। असली हिंदू धर्म जो है हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। मतलब आप जो है इसने क्या बताया, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्या बता रहा है कि हर हिंदू धर्म जो है हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। मतलब किताब आप खोलिएगा तो ये बंदों को इसके हिंदू धर्म में तो मुस्लिम की तो कोई भी बुराई नहीं मिलेगी क्योंकि मुस्लिम के तो ये सबसे बड़े चाटुकार थे। ये भविष्य पुराण खोलिएगा तो अकबर तो इनके ब्राह्मण भाई हो जाएगा। इनके शंकराचार्य के गोत्र का हो जाएगा, जिस पर मैं कई-कई बार वीडियो बना चुका हूँ। स्ट्रीम पड़ी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। ईसाइयत पे चले जाइए, तो ईसाइयत की भी इनके भविष्य पुराण में चर्चा है, जीसस की इनकी चर्चा है। तो इन्होंने तो कभी बुराई लिख ही नहीं पाया है। मुगलों की बुराई नहीं लिख पाया, इनकी अंग्रेज़ों की बुराई नहीं लिख पाया, विक्टोरिया के और लॉर्ड वेबल और ये मैकाले सबकी जो है इनकी किताबों में चर्चा आ रही है भविष्य पुराण में। अब वेद व्यास तो उस समय नहीं लिख के गया था, यही सब लिख रहा था ब्राह्मण। तो लिख के कहीं तो बुराई इसने नहीं की। लेकिन इसने बुराई की है, किसकी की है?
तो जो भारत का जो मूल कल्चर था उसकी की है, विदेशी किसी कल्चर की इसने बुराई नहीं की है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये चूरन बेचने वाले जो महोदय हैं, ये कभी आपको सत्य नहीं बताएँगे। भारत का जो मूल कल्चर है, उसका ज़बरदस्त इन लोगों ने गाली-गलौज की है। लेकिन जितने विदेशी कल्चर हैं, जैसे इस्लाम बाहर से आया, ईसाइयत बाहर से आई, उसकी ये लोग कभी बुराई नहीं किए। क्यों करेंगे? उसके तो चाटुकार थे, उन्हीं के साथ तो बैठ के इनको यहाँ सत्ता चलानी थी, उसकी कैसे बुराई करते हैं? तो ये जो बोल रहा है ना कि हमारा हिंदू धर्म जो है, हिंदू तो भारत का धर्म है नहीं, ये तो हम सब जान चुके हैं। हिंदू तो बाहर के लोग आए हैं और बाहर के लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि भैया ये सब हिंदुस्तान है, ये हिंदू लोग हैं, हिंदी लोग हैं। उन्होंने बोल दिया, हमारा तो कोई धर्म था नहीं। अब हम लोग भले ही चाइना को चीन बोलते हैं, वो अपने को चीन थोड़े बोलता है। वो तो अपने को चीन नहीं बोलता है। तो ये चीज़ हमें फ़ारस हम लोग बोलते हैं, वो पर्शिया बोलता है, पर्शियन बोलते हैं, तो नाम कोई और दे रहा है ना। इसका मतलब वो थोड़े है कि वो नाम ले लेगा। आप कहीं रास्ते चल रहे हो और किसी कोई रिक्शा वाला है, उसको आपने बोल दिया, "अरे भैया मुझे ले चलो।" अब रिक्शा वाला जो है, उसका नाम पहले से है ऑलरेडी, तो वो आपसे सुन लिया और चूँकि आपसे उसको पैसा भी लेना है, आप पे थोड़ा-सा डिपेंडेंट भी है कि हाँ, आप उसके कस्टमर हैं, पैसा देंगे, तो वो क्या अपना नाम बदल देगा? अगले दिन से वो नाम बदल के कह देगा कि भैया हमारा नाम भैया है। उसके बाल-बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी का नाम भैया है, क्योंकि बाहर के लोग कह दिए हैं, जो भी आता है उनको भैया कह देता है, इसीलिए हमारे पिताजी का नाम भैया हो गया। हैं? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो इन्होंने पहले तो हिंदू कह दिया, जो बाहरी शब्द है, वो तो हमारे धर्म का नाम ही नहीं है। फिर इन्हें क्या कहा कि हमारा हिंदू धर्म जो है किसी को गाली नहीं देता। अरे भैया हिंदू धर्म आपका जब ईरान का हिंदू हिंदी शब्द है, हिंद शब्द है वहाँ का, तो वो अपने बाहर के जितने भी वहाँ के लोग थे, जैसे इस्लाम हो गया, ईसाइयत हो गई, उनको नहीं दिया उसने गाली। लेकिन जब भारत आया, तो भारत का जो मूल कल्चर था, वहाँ तो सब इसने गाली दिया है। इसने जैन को धर-धर के गाली दिया है, इसने बौद्धों को खूब गाली दिया है। मैं सबूत दिखा देता हूँ, सबूत दिखा देता हूँ। इसने कैसे गाली दिया है, ये देख लीजिए। ये तो आपको सच नहीं बताएँगे चूरन बेचने वाले महोदय, इनको तो चूरन बेचना है। ये देखिए वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड 109 सर्ग देख लीजिए 34। ये क्या लिख रहा है? अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। जाके आप पढ़ लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर में साफ-साफ लिखा हुआ है। कई बार दिखा चुका हूँ, किताब खोल-खोल के दिखा चुका हूँ। साफ-साफ गाली है। बोल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म सबको रिस्पेक्ट देता है। और देखिए शंकराचार्य जो है बुद्ध को अनाप-शनाप बोलने वाला बोलता है। ब्रह्मसूत्र के ये देखिए चैप्टर 2 ये सर्ग 2 का 32 जो श्लोक है उसमें शंकर भाष्य में क्या लिखता है? बुद्ध ने अपने को अनाप-शनाप बकने वाला प्रकट किया है। शंकराचार्य बोल रहा है। मतलब बुद्ध जो है अनाप-शनाप बकते थे। यानी कि शंकराचार्य के नाम पे जिस बंदे ने ये किताब लिखी है या ये लोग जो परोस रहे हैं, उसमें ये लोग बुद्ध से नफ़रत दिखा रहे हैं। भई बुद्ध तो ऐसे व्यक्ति थे कि वो अंगुलीमाल जैसा हिंसक व्यक्ति जो है उनको ये नहीं कह सका कि भैया तुम जो है अनाप-शनाप बकते हो या बकवास करते हो या ये करते हो। हैं? उनका जो दुश्मन तक था वो तक नहीं बोल पाया। वो भी बोलता था कि बुद्ध हैं, जो उनके शरण में गया वो उन्हीं के शरण में गया। इन लोगों ने तो भविष्य पुराण में लिख रखा है। कि बौद्ध जो है एक यंत्र लगा देते थे और उसके नीचे से जो भी यात्री गुज़रता था, जो व्यक्ति गुज़रता था, वो निकलने के बाद से बुद्धिस्ट बन जाता था। ये खुद लिख रहे हैं भविष्य पुराण में और क्या लिख रहे हैं ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य क्या लिख रहा है कि अनाप-शनाप बकने वाला प्रकट किया है और अज्ञान से यह प्रजा विमोहित हो जाए, देखिए ये खुद लिख रहा है, अज्ञान से प्रजा विमोहित हो जाए, शब्दों से अपना प्रजाद्वेषी रूप सिद्ध किया है। देखिए अतः कल्याण चाहने वाले को बुद्ध के मत का आदर नहीं करना चाहिए। ये बोल रहा है कि जिसको भी कल्याण चाहिए, उसको बुद्ध के मत का आदर नहीं करना चाहिए। और ये जो अ, बीयर था, बीयर आप समझ रहे हो ना? बीयर जो इसको कहा जाता है, जो लोग पीते हैं, जो मादक पदार्थ में आता है। वो नाम चैनल का नाम सुन लीजिए, बीर नाम है उसका, बियर बियर जो लोग पीते हैं। अब बताइए, वो बंदा जो क्या बोल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो सारे धर्मों का आदर करता है। अरे भैया यहाँ तो तुम साफ-साफ गाली दे रहे हो, तुम्हारे जो ठेकेदार हैं वो तो गाली दे रहे हैं। ये शंकराचार्य वही है जिस कृष्ण की ये बात कर रहा है, उस कृष्ण की पहली गीता का भाष्य इसी शंकराचार्य के नाम पे लिखा गया है। आप किसी भी वेदांती से पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारा जो गीता है उसका पहला भाष्य किसने लिखा है? तो कहेंगे कि भैया ये जो है शंकराचार्य ने पहला भाष्य किया था। अब बताइए वो व्यक्ति जो है बुद्ध को गाली दे रहा है। अच्छा इसके बाद से इनका तंत्र वार्तिक पढ़ लीजिए। उसमें कुमारिल भट्ट क्या कह रहा है? बुद्धोपदेश को कुत्ते की खाल में पड़े बुद्ध के समान गंदा व उपेक्षणीय बताया है। ये देख लीजिए। ये बोल रहा है कि इसका हिंदू धर्म जो है सबको आदर करता है। ये
माधवाचार्य जो है मीमांसा में क्या लिख रहा है ये भी देख लीजिए, जैमिनी न्यायमाला विस्तार में क्या लिख रहा है, बुद्ध द्वारा दिया अहिंसा का उपदेश धर्म है या नहीं? धर्म तो श्रुति से जाना जाता है, वह धर्म नहीं है। सुन लीजिए, बोल रहा है धर्म तो श्रुति से जाना जाता है। मतलब किसी ने गपोड़ा, दूसरे ने सुना, वो भी जाके गपोड़ा, यही धर्म है। ये बता रहा है मध्वाचार्य। आगे क्या लिख रहा है कि भई कुत्ते के चमड़े को थैली या कुप्पी में रखा हुआ गोदुग्ध पवित्र अर्थात ग्राह्य नहीं होता। तो अब ये बताइए मुझे कि भाई साहब ये बंदा बोल रहा है कि इसके हिंदू धर्म तो सारे धर्मों को आदर देता है, लेकिन इसका पूरा हिंदू धर्म पढ़ लीजिए तो ये कहीं भी इस्लाम को ना गाली देगा, ना ईसाईयत को गाली देगा। क्योंकि ये दोनों के इनके सारे धर्म उन्हीं के राजकीय मतलब राज्य में लिखे जा रहे थे और जब जिसके राज्य में जो चीज़ें लिखी जाती है वो उसकी बुराई नहीं कर सकता, नहीं तो वो धर के डंडा जो है अच्छे से पिला देगा डंडा। तो इन्होंने जब मुगलों में, अंग्रेज़ों के समय में लिखा तो उसकी बिल्कुल भी उसकी कोई बुराई नहीं की। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जिसकी सत्ता नहीं होती है, जो पूर्ववर्ती हो चुका होता है, उसको लोग हाशिए पर चढ़ा देते हैं। तो भारत से बुद्ध मार्ग जो है हाशिए पे चला गया था, जैन मार्ग भी हाशिए पर चला गया था। तो इन्होंने बुद्ध मार्ग की धर-धर के खींची, लगे हाथ जैनियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इन्होंने खूब धर के गाली दे दी। ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं और ये बोल रहा है हिंदू धर्म जो है इनका सबको आदर देता है। और देख लीजिए सांख्यकारिका 5 सांख्य तत्व कौमुदी में क्या लिखता है, आप्त पद से ग्रहण से बौद्ध भिक्षु निग्रंथ यानी जैन संसार मोचक आदि अनाप्तों के आगम सदृश से प्रतीत होने वाले वचनों का निराकरण हो जाता है। इन वचनों की अयुक्तता इनकी निंदित होने, उच्छिन्नमूल होने से मतलब मूलक न होने से, प्रमाण विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने से तथा कुछ ही मलेच्छ आदि नीच पुरुषों, पशु सदृश्यों के द्वारा स्वीकृत होने से सिद्ध होती है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सीधे-सीधे बौद्धों और जैनों को जो कि वेद मूलक से नहीं है, उनके विरोध में है, तो उनको भी सीधे-सीधे म्लेच्छ, नीच जैसी बातें कहा जा रहा है, पशु से तुलना की जा रही है। यहाँ आप साफ-साफ देख रहे हैं। और ये बंदा जो है ये क्या बता रहे हैं कि भई इनका जो ब्राह्मण धर्म है, वो हिंदू धर्म जो है वो किसी की बुराई नहीं करता है। अरे भाई तुम्हारा पूरा का पूरा धर्म ही खड़ा हुआ है बुद्ध के विरोध में तुम्हारा धर्म खड़ा हुआ है, तुम्हारा पूरा संस्कृति कल्चर ही जो ईरानी कल्चर है, वो पूरा का पूरा भारत का जो मूल कल्चर है, बौद्ध मार्ग है, उसी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। ये बात ये आपको कभी नहीं बताने वाला। इनको चूरन बेचना है। और देखिए न्याय मंजरी चौखाम्बा संस्करण, इसमें क्या है बौद्धों के बारे में क्या लिखा है कि पापमय आचार का उपदेश देते हैं, वेदों के विरोधी हैं, मोह से प्रेरित है और नरकगामी हैं। बताइए, बौद्धों को ये नरक में भेजा रहा है। तभी आपने देखा होगा इनका आया-गया जो बाबा ढाबा 3 पजामा जो होता है ठुल्ले टाइप के, ये क्या करते हैं मुँह खोलते हैं और मुँह खोल के क्या बता देते हैं कि अरे भाई देख तू लोग नरक में जाएगा। अभी जब 22 प्रतिज्ञा ली गई थी तब क्या एक बाबा ढाबा क्या बोला था एक? अपने को ठाकुर लगाता है वो ब्राह्मण, क्या बोला था? नरक में जाएगा। ये यहीं से पढ़-पढ़ के बोलते हैं नरक में जाएगा। ये 2 कौड़ी के बाबाओं की औकात इतनी नहीं है कि आके बेटा तू डिबेट कर ले, हम तो बता देता हूँ कि तेरा कौन-सा बाप स्वर्ग में गया है, एक बार आके बता तो देता। तब तो पता चलता है कि उसका बाप कभी स्वर्ग में गया होगा तो दूसरे लोग नरक में भी जाते होंगे। एक फीडबैक तो दे दे, कैसे पता चलेगा? हैं? तू यहाँ मुँह शब्द पे शब्द गपोड़े जा रहा है, किताब में लिखे जा रहा है, एक बार बता तो दे, प्रूफ तो कर दे। अगर प्रूफ कर देगा कि हाँ, कोई स्वर्ग नाम की चीज़ होती है, कोई नरक नाम की चीज़ होती है, तो हम लोग भी मान लेंगे। क्यों नहीं दिखा देता? मुँह से कपोड़े जा रहे हैं और बोल रहा है कि हिंदू धर्म इनका सबका आदर करता है तभी 22 प्रतिज्ञा हुई थी तो फट के 4 हो गई थी अभी तुरंत, नरक पहुँचाने लगे थे ये। अब बता रहे हैं कि सबका सब आदर करता है। दोस्तों मैं बार-बार बोलता हूँ, बाबा साहब भी ये बात बोल के गए हैं कि पूरा का पूरा इनका ब्राह्मण धर्म ही खड़ा हुआ है बुद्ध के विरोध में और ये लड़ाई ही इन दोनों के बीच की है। इसमें इस्लाम और ईसाईयत का कोई वो नहीं है मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक खाल बनाया गया है अभी दिखाने के लिए कि देखो ये मुस्लिम है, तो ये ईसाई है। अन्यथा शोषण, उत्पीड़न आपने कभी सुना है कि मुस्लिम का इन्होंने उत्पीड़न किया हो? मुस्लिम से सीधे दंगा होता है। उत्पीड़न आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुस्लिम जो है घोड़ा पर बैठ के जा रहा है, ये जा रहा है तो इन्होंने उतार दिया हो या कोई मुस्लिम जो है मूंछ रख लिया हो या कोई ईसाई मूंछ रख लिया हो तो उसको इन्होंने मार काट दिया हो, नहीं सुना होगा। लेकिन इन्होंने शूद्रों को अंत्यजों को जब ये वो रखते हैं, मूंछ रखते हैं या घोड़ी पर चढ़ते हैं, इनको ये प्रताड़ित करते हैं। तो इससे साफ-साफ पता चलता है दोस्तों कि इन्होंने ये जो बात कह रहा है कि इसका हिंदू धर्म जो है किसी की वो नहीं करता है बुराई, इसका सीधा-सीधा ये कहना है कि भैया देखो हम इसके जो ओरिजिनल मूल के यहाँ के जो हैं ईसाईयत और जो उनके मुस्लिम उन इसकी इतनी गट्स नहीं है कि उनकी वो बुराई कर सके, अपने धार्मिक किताबों में। इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराई की किसकी? तो बुद्ध की और महावीर की और जैन की, इन्हीं लोगों की बुराई की इसकी। क्योंकि यही ये भारत के मूल कल्चर थे और ये मूल कल्चर विरोधी ये धर्म है।